क्या आपने कभी सोचा है कि जिस कलयुग में आप सांस ले रहे हैं उसका नाम हजारों वर्ष पहले ही ले लिया गया था? महाभारत के युद्ध से बहुत पहले, जब समय स्वयं मौन था, तब कुछ ऋषियों ने भविष्य की परछाइयां देख ली थी। कहते हैं युद्ध की राख ठंडी भी नहीं हुई थी कि युधिष्ठिर के मन में एक प्रश्न उठा, हे कृष्ण, क्या धर्म की यह विजय अस्थायी है? कृष्ण मुस्कुराए नहीं। उनकी आंखों में वह गहराई थी जहां समय भी डूब जाता है। उन्होंने आकाश की ओर नहीं, भीतर की ओर देखा और बोले, राजन, धर्म जीता नहीं है, उसने केवल विश्राम लिया है। उसी क्षण व्यास ने अपनी दृष्टि खोली। उनकी आंखों के सामने एक ऐसा युग उभरा जहां मनुष्य शक्तिशाली होगा पर चेतना से रिक्त, जहां ज्ञान होगा पर विवेक नहीं, जहां शब्द होंगे पर सत्य नहीं। व्यास ने देखा, राजा प्रजा को नहीं, प्रजा राजा को डर से मानेगी। धर्म ग्रंथों में बंद होगा और अहंकार खुले बाजार में बिकेगा। मनुष्य स्वयं को ब्रह्मांड का केंद्र समझेगा पर अपने भीतर के शून्य से भागेगा। आर्षियों को विस्मय हुआ क्योंकि जो दृश्य था वह केवल नैतिक पतन नहीं था, वह चेतना का विखंडन था। आज का विज्ञान जिसे समय का फैलाव कहता है, व्यास ने उसे धर्म का संकुचन कहा था। आज जिसे मल्टीवर्स की कल्पना कहा जाता है, महाभारत ने उसे अनेक यथार्थों में बटा मनुष्य कहा था। कृष्ण ने अंत में केवल इतना कहा, जब मनुष्य बाहरी ब्रह्मांड को जीत लेगा पर भीतर के युद्ध में हार जाएगा, तब समझ लेना कलयुग अपने पूर्ण स्वरूप में आ गया है। यह भविष्यवाणी चेतावनी थी, भविष्य नहीं, क्योंकि कलयुग बाहर नहीं आता, वो मनुष्य के भीतर जन्म लेता है। यदि आप भी महसूस करते हैं कि यह कथा केवल कहानी नहीं, तो टिप्पणी में पूरे भाव से लिखें।